जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात हमारे सबके लिए ये है कि दिन ब दिन लोगों की जागृति और भावना भी बढ़ने से ये विज्ञान, हालांकि वो एक कुदरत का विज्ञान है और सनातन सत्य है, तो ये विज्ञान अपने आप, जैसे कुदरत अपने आप स्वयं ये दुनिया की सफाई का काम कर रही है। अभी ओजोन वायु जो गड्ढा हो गया था वो भी फुलफिल हो गया है, सभी नदियां साफ सुथरी हो गई है, सभी पहाड़े भी साफ हो गए और जंगले भी शांत हो गए, साफ हो गए, पक्षियां भी अपने आप जंगल शुद्ध हवा में उड़ने लगे हैं। इस प्रकार से ये आध्यात्म विज्ञान भी कुदरत का है, ये कोई व्यक्ति का नहीं है। और इसीलिए कुदरत अभी हम सब महात्माओं की भावनाओं को भी लोगों के सामने व्यक्त करने के लिए एक एनवायरनमेंट बना रही है, जिस एनवायरनमेंट से आम लोग यही कुदरत का कानून और यही सनातन सत्य अपने आप में समझे, अनुभव करे और मुक्ति की ओर आगे जाए। तो इस प्रकार का वातावरण हमारे सभी महात्माओं की भावनाओं से ये सब धीरे धीरे कुदरत के अंदर हो रहा है और मैं ये सब कुछ देख रहा हूं, मगर ये बट नेचुरल हो रहा है। हम सबको सिर्फ भावना करना है, बाकी सब काम कुदरत का है। निमित्त बनाने का, कैसे काम करने का, कैसे संजोग बनाने का, ये सब काम कुदरत का है। हमको तो सिर्फ भावना करना है कि आध्यात्म विज्ञान जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, वो हजारों लाखों लोगों तक कैसे पहुंचे, ऐसा भावना ही करते रहना है। और यही सबसे बड़े जगत कल्याण की भावना है। और ये भावना ही आपके अंदर जो ज्ञान दर्शन है उसको और मजबूती देगा। यानी आपके अंदर अभी जो ज्ञान दर्शन, जो शुद्धात्मा का ज्ञान और दर्शन का मतलब होता है कुदरती कानून, ये जितना आपको समझ में आ रहा है उसमें आप खुद को भी और बल मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मांड यानी दुनिया के व्यक्ति और हम अलग नहीं है। प्रकृति से अलग हो सकते हैं, मगर परमात्मा की क्वालिटी के आधार से हम सब एक ही है, कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए आइए हम सब यही विज्ञान को और जानने की, समझने की कोशिश करें और अपने जीवन को अपने ही प्रश्नों का उत्तर देके धन्य बनाए और आगे बढ़े, यही मेरी मंगल कामना है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। विमला जी। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बोलिए। कुदरती रचना जो आप बता रहे थे ना, तो ये कुदरती रचना को कुछ तो समझ में आता है, तो पूरा समझ नहीं आता है। इसको चारों तरफ से बताया ना आपने कि चारों तरफ से समझना है, तो मुझे जरा अच्छी तरह से समझाइए। नहीं, चारों तरफ से समझना है मतलब वो धीरे धीरे समझ में आएगा। एक ही सत्संग में मैं चारों तरफ से कैसे बताऊंगा? जैसे जैसे आपका प्रश्न रहेगा उत्तर होगा, दूसरों का प्रश्न होगा उत्तर रहेगा, ऐसे चौगरदम से समझ में आ जाएगा। अगर मैं अभी बताऊंगा चौगरदम से तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जहां तक आपकी दृष्टि वह खुली नहीं है एंगल की, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं ये विज्ञान चौगरदम से समझना है, धीरे धीरे समझना है। इसीलिए हमको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, सत्संग का सहयोग ज्यादा रखना पड़ेगा और धीरे धीरे सभी बातें आपको समझ में आ जाएगी। जो पहले कुछ भी समझ में नहीं आता था कुदरती कानून के लिए, आज आपको बहुत कुछ समझ में आता है कुदरती कानून के लिए। ठीक है, तो और भी ज्यादा धीरे धीरे समझ में आपको आएगा। ये सत्संग के परिचय से।
जी जी हम्म? जी। अच्छा स्वामी जी, जैसे मैंने परसों आपसे बात की थी ना कि हम्म। देवव्यास की, मुझे मतलब ये सवाल था ना मेरा, मतलब बीता हुआ कल मुझे याद आता है, तो उससे तो बहुत फायदा हुआ आपके वचन से। जब भी हम्म। याद आता है, जब भी उसी टाइम वचन याद आ जाता है, तो हम्म। टाइम भूल जाता है सब, वचन में हम्म। आ जाता है सब कुछ। तो हम्म। स्वामी जी, एक बस यही बात मेरी रह गई है कि जैसे शरीर के लिए मुझे जैसे सुख की इच्छा रहती है कि इसको हम्म। मतलब सुविधा के हिसाब से इसको मिले, तो ये मन में रहता ही है। हम्म। भले मन में रहे, कोई बात नहीं। कोई भी रिलेटिव बात है तो उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जितना जाओगे इतना पछताओगे, जी क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ना। जी जी यह विज्ञान ही हमारे हाथ में है, वो भी दृष्टि के रूप में। बाकी और कोई अवस्था अच्छी भी है, बुरी भी है, पसंद भी है, नापसंद भी है, फिर भी वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कर्मों के फल के मुताबिक आएगी और जाएगी। तो इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जी। अच्छा स्वामी जी, ज्ञान तो उस टाइम लगाती हूँ, लेकिन फिर भी ये रहता है जैसे शरीर इस अवस्था में है, शारीरिक परेशानियां मुझे बहुत हैं, तो रहता है मतलब अपने शरीर के हिसाब से मुझे सुविधाएं मिले, बस यही मन में रहता है। यही यही तो हमारी सोच की कमजोरी है कि शारीरिक परिश्रम जो है वो हर समय एक्सपायर हो रहा है, उसकी चिंता है हमको। और हर समय हमारा श्वास कम होके आयुष्य कम होता है, उसकी चिंता नहीं है। तो स्वामी जी क्या करें, उस समय तो चिंता तो है, इस बात की भी रहती है, शरीर तो घट रहा है। श्वास कम हो रहा है तो आपका आयुष्य तो कम हो रहा है ना, हाँ जी हाँ जी। तो उसकी चिंता नहीं है। और वेदना जो आता है वो भी कम हो रहा है, चिंता क्यों करते हैं? वेदना तो कम हो रहा है ना। जी वेदना जितना की नहीं रहती स्वामी जी, मुझे वेदना की नहीं रहती, मुझे रहता है जैसे शरीर है, अवस्था है, उसके हिसाब से मुझे मतलब सुविधाएं मतलब मिले मेरे को। मतलब सुविधाओं का मतलब ये है कि रहने की जगह अच्छी हो, तो मतलब यही रहता है, रहने के शरीर के हिसाब से खाना मिले। भाई, आपकी बात अच्छी है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ऐसा आप जो मांग रहे हैं या तो जो रिक्वायरमेंट आपकी है उसका मुताबिक हो, वो अच्छी बात है। मगर वास्तविकता क्या है वो तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि आज क्या हो रहा है। वही तो हमारे कर्मों का फल है। अगर वो नहीं स्वीकारेंगे तो फिर क्या होगा? हमको अच्छे संजोग मिले, सुविधा मिले, वो बराबर है, गलत बात नहीं है। मगर वास्तव में हमको क्या मिल रहा है उनको स्वीकार करना, वही तो संभाव से निपटा रहा है। जी अगर जी। सब कुछ अच्छा मिल जाए, हमारी पसंद का मिल जाए, तो फिर राग द्वेष तो रहेगा नहीं। अच्छा तो अच्छा। कर्मों के फल स्वरूप हमको संजोग मिलता है, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलता है। हाँ कर्मों जी। जो पिछले अवतार में कर्म किए थे उनके फल स्वरूप हमको संजोग मिलता है, आज की इच्छा के मुताबिक नहीं मिलता है। जी राम को वनवास जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा? उनकी इच्छा थी। जी हम्म। जी जी। नहीं, उनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी तो जाना पड़ा। फिर तो फिर क्यों जाना पड़ा? हम्म, जी। तो तो हमारा ये वर्तमान लाइफ हमारी इच्छा से चलता है या कर्मों के फल स्वरूप चलता है? कर्मों के फल स्वरूप। तो फिर कंप्लेन करने का क्या प्रश्न आया है? कंप्लेंट नहीं रहती है स्वामी जी, ये रहता है जैसे अभी तो मेरे को सुख सुविधाएं हैं, पर आगे के लिए रहता है कि मतलब इस तरह से ना मिले मेरे को, तो फिर कैसे मुश्किल हो जाएगी, आगे के लिए रहता है मुझे, भविष्य के कोई लिए। भी आगे कहो पीछे कहो कोई भी बात नहीं, समय समय पे आपको जो कुछ भी मिलेगा वो आपके कर्मों के हिसाब के मुताबिक ही मिलेगा। जो भी मिलेगा, अभी भी मिलेगा या तो आगे भी मिलेगा, सब कुछ। लास्ट
लास्ट ब्रीथ तक जो कुछ भी मिलेगा वो हमारे कर्मों के फल स्वरूप ही होगा। बाकी ये नहीं रहता कि मेरा चला जाएगा या मुझे और मिल जाएगा, मुझे ये इच्छा भी नहीं रहती स्वामी जी, खास मेरे को ज्यादा इच्छाएं भी नहीं है। बस यही रहता है कि भविष्य में मतलब जैसे अब सुख सुविधा मिली हुई है ना, रहने का स्थान मतलब ठीक है, खाना टाइम पे मिलता है, तो मतलब इसी तरह से रहता कि आगे भी मतलब सुविधाएं रहे, दवाइयाँ टाइम पे मिल जाती हैं, तो आगे भी यही रहता है कि बस आगे भी ऐसा चले, कभी आगे ऐसा ना मिले और मैं बेड पे पड़ जाऊं तो फिर क्या होगा, बस ये चिंता रहती है स्वामी जी। वो मरने सोचने की चिंता नहीं है, मरने की चिंता नहीं है स्वामी जी। कोई बात ये नहीं, कोई बात नहीं। तो जो भी होगा वो आगे भी अच्छा ही होगा। तो इस टाइम पे कुदरती रचना को हम कैसे लगाएं यहाँ पर? बस जो हो रहा है वही तो कुदरती रचना है। जी स्वामी जी। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। अर्जुन दास जी। स्वामी जी जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए स्वामी बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि मन एक जगह खड़ा नहीं रहता, व्यवहार में है तो इधर उधर भागता ही रहता है। मुझे बचपने में गुरुजी मिले थे, कोई महात्मा मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि अपने मन को समझाने के लिए आपको मैं एक बीज मंत्र देता हूँ, कृष्ण भगवान का दिया था जी। अपना गायत्री मंत्र दिया था कि आप उठते बैठते चलते नहाने के बाद ये करते रहो ताकि आपका मन दूसरी तरफ नहीं जावे, एकता में आवे, एकाग्रित होवे। तो मैं वो करता रहता था, चलते फिरते जब भी खाली हूँ, ताकि मन को दूसरी तरफ नहीं जाने दूं। जी जी। इसी तरह अपने दादा भगवान का कोई ऐसा बीज मंत्र है जिसे चलते फिरते हम कर सके? वो तो दादा भगवान का तो मंत्र है ना, दादा भगवान का असीम जय जयकार हो। हाँ, वो दादा भगवान के सामने बैठते थे या आपस में बैठते थे, वो करते थे। तो यही अगर मन में चलाते रहे तो चलेगा। बस 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 यही मंत्र है। दादा भगवान का मतलब होता है हमारे अंदर बैठे हुए जो लाइव परमात्मा है, उनका असीम जय जयकार हो, उसका मतलब है वो निरावरण हो जाए। हाँ। हाँ, और दूसरा प्रश्न ये है कि चलते फिरते उठते, सुबह उठते हैं, तेरा भाना मीठा लगे, जो आपने दिया है, जो चल रहे हैं हम, वो हमको मिठाई लगता रहे और शुक्र शुक्र करके चलना है। प्रभु तेरा शुक्र है जो हमको इतना सुखी रखा है हमको, और आगे भी मैं किसी को तकलीफ नहीं दूं, अपनी चलती चले जाऊं। बराबर है, अच्छी बात है। हाँ, ताकि दूसरों को कोई किस्म का कष्ट न हो। बाय फ्लाइट जैसा जाते हैं वैसा चले जाएं, किसी को बिस्तरे पे रह के सेवा नहीं करवाएं। बराबर बराबर। ये इच्छा हमेशा रहती है और बोलते रहते हैं तेरा भाना मीठा लगे, और अपनी चलते चल उठा। ये एक ठीक है, ये जो करते हैं हम। बराबर बराबर है। ठीक ठीक, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय विकास भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मुझे भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान में अंतर समझना है। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान में क्या अंतर है? भौतिक विज्ञान 5 तत्वों के ऊपर आधारित है, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस, इसके ऊपर आधारित है। और आध्यात्मिक है वो 5 तत्व बता आत्म तत्व है, वो जोड़ दिया तो आध्यात्मिक हो गया, आत्म तत्व को निकाल दिया तो भौतिक हो गया। मेरा ये प्रश्न इसलिए था क्योंकि अगर भौतिकता में हमें कुछ अगर कोई भी चीज पाना होता है, चाहे डॉक्टर बनना होता है, चाहे इंजीनियर बनना होता है, तो हमें डॉक्टर या इंजीनियर की आरती नहीं उतारनी होती है, हमको बाल मंदिर से उसमें एडमिशन लेके उसको फॉलो करके आगे बढ़ना होता है। और अध्यात्म विज्ञान भी एक तरह का विज्ञान है, एक साइंस है।
बराबर है। तो इस साइंस से जो आगे बढ़े हुए हैं तो उनकी आज्ञा, जैसे कि वो जो बताते हैं हमको उनको फॉलो करके आगे बढ़ना है, ना कि उनकी आरती उतार के, ना कि उनकी पूजा पाठ करके। बराबर है। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि फिर जो लोग इस अध्यात्म साइंस को पाने के लिए घर द्वार छोड़ देते हैं, बीवी बच्चे तक छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं, तो ये साइंस तो समझने वाली चीजें हैं। इस तरह के ये भौतिक विज्ञान में पढ़ाई लिखाई होती है, इस तरह ये भी एक तरह का साइंस ही है। तो फिर इसको तो त्याग क्यों करते हैं ये जीवन में इस तरह का? वो तो देखो, दुनिया तो विविधता से भरी हुई है और दुनिया के अंदर ऐसा रहेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आज पूरे विश्व के अंदर या इतने सारे धर्मगुरु है, इतने सारे संप्रदाय है और इतने सारे वक्ता है, किसी के पास साइंस नहीं है, सिर्फ धर्म है। तो धर्म में तो पूजा पाठ आरती वगैरह सब कुछ रहेगा। आप समझे कि नहीं समझे? वो धार्मिक बात है, भले वो टाइटल लगा दिया आध्यात्म, मगर आध्यात्म है नहीं वहां। शब्द लगाने से, अगर आपके पीछे अगर आपको मैंने लगा दिया कि आप प्रधानमंत्री शब्द लगा दिया, तो क्या प्रधानमंत्री आप हो गए? जी नहीं। ऐसे शब्द लगाने से क्या होगा? क्वालिफिकेशन चाहिए ना, वो नहीं है। मगर क्या है, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। अगर एक गलत व्यक्ति को अगर 50-100 व्यक्तियों ने स्वीकार कर लिया, फिर परंपरा चलती रहती है। कोई सच्चाई को ढूंढने का प्रयास ही नहीं करती। जी। और हमारे विज्ञान में तो जब मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो वहां तो पुरुषार्थ की बात है ही नहीं। जी। तो फिर यहाँ तो कोई पजल है नहीं। तो वही हमारा क्वेश्चन था कि जैसे मान लीजिए ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा कोई सुख है तो अपने स्वयं में है, अपने स्वयं को पहचानना वही सबसे ज्यादा सुखी है, आत्मा में ही सुख है। तो हमको ये लगा कि इससे भी ज्यादा कौन सी खुशी होगी जिससे घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं हिमालय, इससे ज्यादा खुशी तो कहीं नहीं मिलेगा। और ये भी खुशी समझ से ही आएगी, त्याग से तो आएगी नहीं। बराबर है। तो इसी समझ को हमको पक्का करना है। हम घर में भी रह के, संसार में भी रह के, समाज में भी रह के इस साइंस को हम फॉलो करके उस परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये संभव है? कर सकते हैं, संभव है, नहीं क्यों नहीं है। जी। तो और इसीलिए मैंने कहा था कि जहां विज्ञान होता है वहां ये क्रियाकांड की सोच नहीं है, और जहां क्रियाकांड की सोच है पुरुषार्थ के रूप में, वहां साइंस नहीं होता है। दोनों साथ में नहीं रहेंगे। जी। एक बार आप कहोगे क्रिया को पुरुषार्थ भी कहोगे, फिर कहता है ये साइंस भी है, ये दोनों बात साथ में नहीं रहेगी। तो फिर आपको समझना है, एज अ कॉमन मैन आपको समझना है कि साइंस कहाँ है। साइंस का मतलब प्रिंसिपल के बेस पर होता है, वो श्रद्धा के बेस पर नहीं होता है। और जहां श्रद्धा की बात है वहां साइंस नहीं है, जहां साइंस है वहां श्रद्धा की बात नहीं है। तो हम क्या समझे कि जो हम साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस साइंस में जो हम एडमिशन लिए हैं, तो बाल मंदिर में हमने एडमिशन ले लिया है। और मुझे यही पढ़ाया जा रहा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और सामने वाला भी शुद्ध आत्मा, बाकी सब कुदरती रचना है। तो फिर इसको आगे बढ़ाने के लिए तो इसको अनुभव की जरूरत पड़ेगी कि और भी हमें टीचर आगे मिलते रहेंगे ये मोक्ष मार्ग के लिए? नहीं, टीचर तो अपने नेक्स्ट बर्थ में भी मिलते रहेंगे। प्रश्न ये नहीं है, अभी ये है जो हमने बेस पाया है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जब जब यूज करोगे तब आपको कहीं जगह आप इसको यूज कर सकोगे, कहीं जगह इसका उपयोग नहीं कर सकोगे, और तभी पजल खड़ा होगा और तभी आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। जी। फिर वो सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा, फिर आपको उपयोग करके आगे जाना है, फिर उपयोग करोगे, फिर पजल होगा कई जगह पे, तो आपको सॉल्यूशन लेना है। ऐसे करके करके ये विज्ञान को आपको हर अवस्था में यूज करके आपकी दृष्टि हर अवस्था में परिपूर्ण करना है, परिपक्व करना है। जी जी। जहां तक आपको जब कुदरती रचना नहीं दिखती है वहां आप फेल हो चुके हो। जी। बस, तो फेल होना है तो फिर उसके लिए पास होना पड़ेगा। तो पास के लिए आपको फिर गाइडेंस चाहिए। जी। फिर गाइडेंस लेके फिर आप एग्जाम दो, फिर पास हो जाओ, फिर आप आगे चलो।
फिर कहीं फेल हो जाओ, फिर गाइडेंस लो, फिर उपयोग करके पास हो जाओ, फिर आगे जाओ। यही आगे बढ़ने का मार्ग है और यही साइंस समझने का भी मार्ग है। और कैसे समझ सकते हैं? जी क्योंकि जी मैंने समझ। कहा कि साइंस शब्द नहीं है, समझाने के लिए शब्द है। अनुभव तो स्वयं को करना पड़ेगा। जी जी समझ गया। तो हर बात में अनुभव करना वो इंडिविजुअल बात है, और साइंस को एक्सप्लेन करना वो अनुभवी पुरुष की बात है। जी तो मैं एक ही शब्द का प्रयोग करूंगा या एक ही सेंटेंस बोलूंगा, फिर भी अगर यहाँ जितने भी लोग सुन रहे सबको इनका मीनिंग अलग अलग मालूम होगा, क्योंकि सबकी अनुभव अलग अलग है। सबके पास लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। जी जैसे स्कूल के अंदर एक ही टीचर पढ़ाते हैं, मगर सभी स्टूडेंट उनकी बात इक्वल तरीके से समझते नहीं है। जी सेम यहाँ होता है, हर जगह पे यही होगा। जी जी और इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन को करेक्शन करने के लिए उपयोग भी करना है, अनुभव भी करना है। जहां फेल हुए वहां पास होने के लिए कंफ्यूजन भी दूर करना है, फिर आगे बढ़ना है। ऐसी ऐसी ऐसा रूटीन चलता रहेगा। जी जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मान लीजिए हम किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि इन्हें मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक अवस्थाएं प्रदान हो, संजोग प्रदान हो, तो क्या वो प्रार्थनाएं उनको लगती हैं? ये प्रकृति की बात है, जी और एक प्रकृति के लिए आपको लगा कि ये प्रकृति के लिए मैं प्रार्थना करूं, ये आपका दोनों का हिसाब है। जी होवे या न होवे वो कुदरती रचना है, मगर आपने प्रार्थना किया वो आपका ऋणानुबंध है। जी जी तो आप हमें आशीर्वाद दे सकते हैं कि इस ज्ञान में हम आगे बढ़े? बस मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, आप खूब खूब प्रगति करो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, और कौन है? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ, सुधा बोल रही हूँ। बोलिए। प्रतिष्ठित आत्मा है वो मिश्र चेतन है वो, और उसका मन वचन का या जो चार्ज है वो भी मिश्र चेतन का है या जड़ है? वो जड़ है। वो जड़ है। तीन बात एक बार सेट कर लो। हाँ। प्रकृति यानी मन वचन का या जड़ है, प्रतिष्ठित आत्मा जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन यानी मिश्र है, और मूल आत्मा शुद्ध चेतन है। लाइन ऑफ डिमार्केशन, नो कंफ्यूजन। ओके, फॉर लाइफ टाइम नो कंफ्यूजन। ओके ओके। ओके। अभी वो मिश्र चेतन जो है उसको तो ईगो, लाइव ईगो भी उसको ही कहते हैं, उसको ही दृष्टि है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं करने वाला, वो तो प्रतिष्ठित आत्मा को ही है। अभी हम उसको ज्ञान देते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन वो शुद्ध आत्मा का चेतन भी नहीं है, वो जड़ भी नहीं है, वो तो मिश्र है। वो तो सिर्फ एक भ्रांति है कि एक इल्यूजन में है, कि एक बिलीफ में है कि मैं हूँ और मैं करने वाला हूँ। तो वो हम शुद्ध आत्मा है ऐसे कहते हैं, क्योंकि और वो सच में शुद्ध आत्मा भी नहीं है। तो सब ज्ञानी यही ज्ञान देते हैं कि ये मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे आपको पहचान करना है, ये शरीर नहीं। ये किस लिए, उसके पीछे साइंस क्या है? इसके पीछे साइंस क्या है कि पहले अज्ञान अवस्था में वही प्रतिष्ठित आत्मा कहता था कि मैं शरीर हूँ, हालांकि वो शरीर नहीं है। मैं शरीर चलाता हूँ, हालांकि वो शरीर चलाता नहीं था। पहले शरीर भुगतान करता था, उसमें बोलता था मैं भुगतान करता हूँ, वो भुगतान नहीं करता था। इसको अज्ञानता बोलते थे। अभी इसको ज्ञान हुआ कि मैं शरीर नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं जड़ नहीं, मैं चेतन हूँ।
लेकिन वो तो मिश्र चेतन है ना, वो चेतन भी नहीं है। अज्ञान भी उसको ही था ने। हाँ, अज्ञान किसको था? अज्ञान तो उसको ही था, मिश्र चेतन को ही था। हाँ, तो इसको ज्ञान मिला। नहीं, वो सच में कुछ भी नहीं है ऐसे समझना ठीक नहीं रहेगा। मैं सच में कुछ भी नहीं हूँ, आत्मा के प्रेजेंस से सब कुछ हो रहा है, मेरा हाथ कुछ भी नहीं है इसमें, मैं हूँ ही नहीं। कुछ भी नहीं है और सब कुछ है, ये दोनों बात समझनी पड़ेगी। हाँ, जहां तक अज्ञान है वहां तक वो सब कुछ है, हाँ, और अगर अज्ञान नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। हाँ, दूसरी बात, सेकंड एग्जाम्पल, अगर आपने कर्म किया है तो मन वचन काया आपके लिए सब कुछ है, और अगर आपने कर्म नहीं किया है तो मन वचन काया आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो बात यहाँ ज्ञान अज्ञान की आ गई, और उसमें आत्मा तो बीच में कई जगह आया नहीं। तो जब अज्ञान है वहां तक जन्म मरण लेना पड़ेगा, अज्ञान नहीं है जन्म मरण बंद हो जाएगा। इसमें आत्मा कहाँ बीच में आता है? आत्मा बीच में नहीं आता है, लेकिन हम आत्मा है ऐसे हम बिलीव करते हैं ना, तो वो सच में हम आत्मा नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, बिलीफ ही है, सिर्फ एक हमारा एक इल्यूजन है। नहीं, अगर हम कुछ भी नहीं होते ऐसा मानेंगे, कुछ भी नहीं ऐसा मानेंगे, तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? किसको हम पुनर्जन्म बोलेंगे बताइए आप मेरे को। वो बिलीफ के लिए ही है, जो मैं हूँ सोचता है उसको। नहीं, मैं क्या कहता हूँ कि मैं पुनर्जन्म शब्द अगर बोलता हूँ तो व्हाट इज द मीनिंग? इफ इट इज अ पास्ट एंड प्रेजेंट देन इसको पुनर् बोलते हैं, यस और नो? हाँ, अगर प्रेजेंट ही है तो फिर पुनर्जन्म कैसे बोलेंगे? अगर हर अवतार नया अवतार है तो फिर पुनर्जन्म क्यों बोलते हैं? बॉडी तो जला दिया गया, फिर नई बॉडी मिली उसको भी जला दिया जाएगा, फिर पुनर्जन्म शब्द की क्या जरूरत है? वो बिलीफ के कारण ही पुनर्जन्म हो रहा है ना। आप समझे नहीं, पर किसका हो रहा है? बॉडी तो जल गई, आप वो बिलीफ का ही पुनर्जन्म हो रहा है, फिर से वो ही जन्म ले रहा है। नहीं, अभी भी आप समझे नहीं। मैं क्या कहता हूँ, बिलीफ से पुनर्जन्म हो रहा है वो अज्ञान की बात है, मगर पुनर्जन्म वास्तव में तो हो रहा है ना। हाँ, हो रहा है। तो उसमें कॉमन क्या है? अगर मैं कहूंगा मेरा 50 अवतार हुआ तो कौन कहेगा 50 अवतार? क्योंकि जो अज्ञान के कर्म बनता है वो तो डिस्चार्ज हो जाता है, जल जाता है, फिर चार्ज हुआ, फिर डिस्चार्ज हो गया। तो 50 अवतार है वो कौन बोलता है? क्यों बोलता है? किसका हुआ? वो तो Who is counting the 50 births? वो प्रतिष्ठित आत्मा जो मैं हूँ ऐसे सोचने वाला, वो तो खत्म हो जाता है नेक्स्ट बर्थ में। डिस्चार्ज में वो चार्ज, वो बीच वाला के बात कर रही हूँ मैं। वही मैं कहता हूँ, आज का चार्ज नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज। हाँ, तो खत्म हो गया ना। वो मैं दृष्टि की बात कर रही हूँ। दृष्टि में मैं आत्मा भी नहीं हूँ, मैं जड़ और जड़ के अवस्था भी मैं नहीं हूँ, ऐसे समझने से क्या इसका भी ऐसे निर्जरा हो सकता है? नहीं, अगर आप कहोगे मैं जड़ भी नहीं हूँ, मैं चेतन भी नहीं हूँ, तो फिर पुरुषार्थ किसके लिए करना है आपको? नहीं समझ में आया? फिर ये पुरुषार्थ किसके लिए करना है? वो तो सच में मैं अभी पुरुषार्थ कर रही हूँ, बाद में मैं कहने वाला प्रतिष्ठित आत्मा तो निकल ही जाएगा, बाद में रहेगा नहीं लास्ट जन्म में। नहीं, अगर वो रहेगा या नहीं रहेगा, प्रश्न ये है कि मैं पुरुषार्थ क्यों करूंगा? जन्म मरण तो चालू रहता है, पुरुषार्थ किसके लिए, क्या पाने के लिए करूंगा? हाँ, कुछ पाना नहीं है फिर। कोई व्यक्ति अगर कुछ प्रयास करता है तो प्रयास करने का कुछ मकसद होता है जिसको कहते हैं गोल।
तो यहाँ गोल क्या है? गोल कुछ नहीं है। कुछ नहीं, गोल बोलते हैं। गोल कुछ नहीं है, नहीं मैं इस बंधन से छुटकारा होना है। और किसको छुटकारा हो, किसको बंधन है? जब शरीर आप नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा भी आप नहीं है, तो कौन किससे छुटकारा पाएगा? दोनों मैकेनिकल है, एक जागृत मैकेनिकल है, एक जड़ मैकेनिकल है, तो कौन किससे छुटकारा पाएगा? हाँ, इसलिए मैं शुद्धात्मा को तो जड़ से छुटकारा पा सकता। और दूसरी बात आप समझो, अगर कोई चेतन अंदर नहीं है तो ज्ञान दर्शन ज्ञान दर्शन किसका गुण है? ये जड़ में क्यों नहीं है? फिर शरीर जड़ है, ऐसे ये टेबल भी जड़ है, उसमें क्यों ज्ञान दर्शन नहीं है? हाँ, वो आत्मा के प्रकाश में देखता है ना। नहीं, मगर आपने तो अभी आत्मा के ऊपर प्रश्न कर दिया, तो फिर अभी आत्मा शब्द क्यों बीच में लाए? अगर शरीर जड़ है, टेबल जड़ है, तो शरीर के अंदर ज्ञान दर्शन है, टेबल के अंदर नहीं है, क्यों नहीं है? वो उसमें चेतन नहीं है। नहीं, मगर आपने तो चेतन पे प्रश्न कर दिया, तो उसमें चेतन है। जब हमारे अंदर चेतन नहीं है, वो प्रश्न करते हैं, तो उसमें चेतन है कि नहीं, प्रश्न आएगा ही नहीं ना फिर। हाँ, तो पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे अंदर चेतन है और उसमें नहीं है, फिर बाद में आएगा प्रश्न। जब आप हमारे अंदर चेतन है उसके अंदर प्रश्न करोगे, तो फिर टेबल के अंदर तो सवाल ही नहीं है। नहीं, कोई प्रिंसिपल तो होना चाहिए ना, कोई बात में रैंडम तो नहीं होना चाहिए ना। हमने इस उपनिषद में ऐसे है कि जगत मिथ्या और ब्रह्म एक ही सत्य है। तो वैसे उनमें क्या बोलते, मैं भ्रांति हूँ, मैं ब्रह्म में हूँ कि मैं हूँ, सच में मैं नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, सब एक ही ब्रह्म का खेल है। ऐसे इसके बीच का वो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ भास होता है मैं हूँ। मगर सोचा बीच का हो नहीं, आपने लेकिन वो भ्रांति में है। नहीं, मगर ये अज्ञान भी जड़ को होता है कि चेतन के बिना भी अज्ञान हो सकता है? नहीं, चेतन के बिना अज्ञान नहीं हो सकता। चेतन के बिना अज्ञान नहीं हो सकता है, और चेतन है वो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो एक ही है, हमारे में तो है ही नहीं। और इसके अंदर अज्ञान भी मानते हैं। आपने एक बात स्वीकार कर लिया कि चेतन के बिना अज्ञान भी नहीं होता है, और आप ये भी कहते हैं कि हमारे अंदर चेतन है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक ही है। कितना कॉन्ट्राडिक्शन। अज्ञान हमारे अंदर है और चेतन दुनिया में एक ही है। वैसे नहीं हो सकता। नहीं, आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा। नहीं, वो है कि मैं और एक सब एक ही है, दो वो भी हमें और ये भी हमें। ब्रह्म में मिल जाता है, ऐसे बोलते हैं ना, ब्रह्म में एक हो जाता है। कौन मिलेगा, मतलब बताओ। हाँ, अभी आप बताओ, ब्रह्म में कौन मिलेगा? कोई नहीं, अगर ऐसा है तो मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा, यानी कंफ्यूजन। यानी कोई जगह आपके पास स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी। वो बात सब जो बोलते हैं हम, ये आध्यात्म विज्ञान बोलते हैं, तो वो उनका एक ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या का बात आता है। और उस बात में ऐसा होता है कि मैं हूँ ही नहीं, ब्रह्म है, हम मिथ्या में जी रहे हैं, सब मिथ्या है। मिथ्या चली गई तो सब चली गया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही है, आत्मा है, ब्रह्म है, ऐसा नहीं। मगर मिथ्या है, ब्रह्म मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, वो आप बोलते हैं, वो आप बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, मैं उसको गलत नहीं कह सकता हूँ। मगर जब कोई व्यक्ति हमारा पैसा लूट लेता है तो हमको मिथ्या नहीं लगता है? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अगर मिथ्या है, ज्ञान जानने के बाद भी अगर कोई साधु संत सन्यासी कहता है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, और जब इसको लाकड़ी से मारेंगे तब वो नहीं कहेंगे कि मिथ्या है, तब वो सत्य हो जाएगा।
बोलते नहीं अभी, हाँ, आगे बोल। नहीं तो फिर बोलने वाला ब्रह्मणा में है कि आप ब्रह्मणा में, कौन ब्रह्मणा में हो? दोनों ब्रह्मणा में है। दोनों ब्रह्मणा में। तो इतना सुंदर विज्ञान साफ सुथरा विदाउट क्वेरी और क्वेश्चन से मिलता है, और फिर कहां से उठा के लेके आते हो और नया कंफ्यूजन खड़े कर देते हो, और फिर उनका सॉल्यूशन तो आपके पास है नहीं। हाँ, वो तो है। मैं वही तो कहता हूँ, कोई गीता में से लाएंगे, कोई रामायण में से लाएंगे, कोई महाभारत में से लाएंगे, कोई आगम में से लाएंगे, कोई वेदांत में से लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि वहां कंफ्यूजन हुआ है उसको। हाँ, आप समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये मैं कहता हूं, आप कोई भी एंगल से देखोगे, ये विज्ञान जो अभी आप सुन रहे हैं वो संपूर्ण है, उसमें हाँ, कोई कमी या अपूर्ण नहीं है। हाँ, कहीं पे भी आप सेट करोगे तो वो आपने जाना हुआ अपसेट हो जाएगा, फिर ये सेट हाँ, करना पड़ेगा। सच सच है। क्योंकि ये विज्ञान खुद ही पूर्ण है, ये व्यक्ति पूर्ण नहीं है, विज्ञान पूर्ण है। हाँ, सब ज्ञानी ने यही बात कहा है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। अब कृष्णा भगवत गीता में भी कृष्णा ने बताया मैं शुद्धात्मा हूँ। कभी कहीं नहीं कहा कि तुम सिर्फ एक भ्रांति हो, ऐसे नहीं कहा। फिर भी एक ऐसे क्वेश्चन आता है थोड़े लोगों के बात करने से। वही तो इसीलिए कहते हैं कि मैच्योर व्यक्ति का मतलब क्या होता है कि इतनी सारी बातें पढ़े सुने, बाद में सार निकाल के बात करें। वो उनकी मैच्योरिटी है, और फिर उसके लिए वो बात के लिए वो जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि उन्होंने सब बात सुनने के बाद बात किया है। हाँ, फिर आप ये नहीं कहोगे किताब में लिखा है इसलिए, नहीं, किताब में तो बहुत कुछ लिखा है, मगर आपने एक्सप्लेन किया बिकॉज एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट नहीं थी, फिर बाद में मैंने विज्ञान को स्वीकार किया। जितने भी प्रश्न लाओगे बाद में विज्ञान को स्वीकार करेंगे, जितने भी प्रश्न लाओगे बाद में विज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा। तो एक दिन को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, विज्ञान ही संपूर्ण है। हाँ, कितना विकल्प आएगा, मगर सभी विकल्पों का समाधान ये साइंस से ही मिलेगा। ठीक है सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ बोलिए। मिलन भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है कि आपको गांधीधाम से ओके सॉरी, यस प्लीज कैरी ऑन। स्वामी जी के आप फिजिकल विषय बंद कर दोगे तो राग द्वेष खत्म हो जाएगा। तो ये दो चीज का लिंक कहीं नहीं मिल रहा है और कोरिलेशन भी नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ा डिटेल में समझाएंगे स्वामी जी? नहीं, आपका क्वेश्चन एक एग्जांपल देके बताओ, मैं 1 मिनट में सॉल्यूशन दे दूं। मतलब आपकी सोच क्या है, ये प्रश्न के पीछे आपकी सोच विथ 1 एग्जांपल दे दो। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल जो लोग फिजिकली मतलब विषय से ऊपर आ गए हैं, ब्रह्मचर्य जो पाल रहे हैं, जैसे बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके बीच में भी तो राग द्वेष देखा गया है। और तो बाकी जगह पे हम जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि भाई आपका फिजिकल ये विषय बंद हो जाएगा तो राग द्वेष झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो लिंक है ये दोनों की, वो थोड़ा बुद्धि है वो मान नहीं रही है। तो वो थोड़ा समझाइए ना कि ये एक्चुअल में ये ऐसा है या साइंस क्या है इसके पीछे? आपका प्रश्न ब्रह्मचर्य के ऊपर है। हाँ जी, हाँ। आप समझे ना, तो साइंस के ऊपर नहीं है। ब्रह्मचर्य इज अ फिजिकल थिंग्स, इट इज नॉट अ साइंस, इट इज नॉट अ लॉ ऑफ नेचर। ये आपको बात स्वीकारनी पड़ेगी, ये फिजिकल मैटर है। चोरी करता है तो भी फिजिकल है, दान देता है तो भी फिजिकल है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो भी फिजिकल है, अब्रह्मचर्य का पालन करता है तो भी फिजिकल है। तो ये शारीरिक बात है। क्या है? शारीरिक। और शारीरिक बात में 2 प्रकार होता है, अच्छा या बुरा। यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हाँ, यूनिवर्सल नहीं, ट्रूथ नहीं होता है, व्यू पॉइंट होता है। एक व्यक्ति कहेंगे कि ब्रह्मचर्य से मेरे को बेनिफिट होता है, एक व्यक्ति कहता है अब्रह्मचर्य से मेरे को आनंद होता है। तो ये दोनों का व्यू पॉइंट है, यस और नो?
यस यस। हाँ कुदरत का कानून ये कहता है कि ब्रह्मचर्य का पालन प्रकृति करे या ना करे, जिनको 5 इंद्रियों के विषय समाप्त हो चुके हैं, यानी जिनको 5 इंद्रियों के विषय में सुख लगता ही नहीं है, सिर्फ आत्मा में सुख लगता है, तो उनको मोक्ष में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है। फिर उसका मन वचन क्या करता है, वो सब्जेक्ट नहीं है। और आज जितने भी लोग, महान पुरुष की बात करता हूँ, जितने भी मोक्ष में गए, 24 तीर्थंकर, वो भी शादी करके गए थे। और रामकृष्ण महावीर ने भी शादी किया था, दादा भगवान ने भी शादी किया था, श्रीमद राजचंद्र ने भी शादी किया था, जिसको हम ज्ञानी मानते हैं। जी जी। तो या तो ये लोग गलत है, ऐसा मानना पड़ेगा। हाँ हाँ, मतलब और हम सही है, ऐसा मानना पड़ेगा। किसी को मानना है तो मान सकते हैं ना, इसमें क्या बड़ी बात है। वो व्यक्तिगत बात होती है ना, वो दुनिया में सिद्ध नहीं होगी, मगर व्यक्तिगत तो मान सकते हैं। जो भी गलत मानना है तो भी मान सकते हैं। जी जी। हाँ, वही कंफ्यूजन था स्वामी जी। नहीं, अभी कंफ्यूजन रहा है या कुछ निकल गया, माइंड हुआ, कुछ क्या हुआ? हाँ, अभी तो निकल गया स्वामी जी, अभी तो निकल गया। हाँ ओके ओके ओके। हाँ। और एक प्रश्न ये है कि आत्मा का एक गुण अवगाहक है, मतलब वो स्पेस नहीं रोकता है, तो वो मतलब बॉडी में भी नहीं रोकता और सिद्धलोक में भी नहीं रोकता, कि दो सिद्धलोक में तो नहीं रोकता, वो तो बॉडी में भी नहीं रोकता है ना? वो स्पेस थोड़ी रोकता है, वो तो पावर है ना। पावर स्पेस नहीं रोकता है। कोई जड़ तत्व होता है तो उनका स्पेस होता है। ये चेतन तत्व का स्पेस नहीं है, वो ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। क्या है? ज्ञान प्रकाश। वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। जैसे सूर्य, जैसे बताऊं मैं, जैसे सूर्यनारायण का प्रकाश है। हाँ हाँ। और सूर्यनारायण का प्रकाश है, वो प्रकाशित हो रहा है एट 12 o'clock नून। हाँ। हमने सभी गेट बंद कर दिए मकान के, और कोई जगह से तिराड़ भी नहीं है जहां से वो प्रकाश आए, तो वो तो प्रज्वलित है, मगर घर में अंधेरा है। जी जी। घर में अंधेरा है और सूर्यनारायण तो प्रकाशित है, क्योंकि मैंने सब कुछ सील कर दिया है। समझ गया। तो जितना एक विंडो खोलोगे जितना प्रकाश आएगा, 2 विंडो खोलेंगे तो इतना प्रकाश आएगा, मगर वो तो प्रकाशित है ही। आप विंडो नहीं खोलो तो भी प्रकाशित है। जी जी जी। ऐसे आत्मा तो प्रकाशित है ही। हाँ हाँ। अगर आप अज्ञान के कर्टन लेकर देखोगे तो एक भी प्रकाश नहीं आएगा मूल रूप से, और कर्टन निकलेंगे तो वही प्रकाश आपको काम में आ जाएगा। जी जी जी, समझ गया। आप इसका यूज करो या ना करो, इससे उसका अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इससे ये भी वो समझ में आ गया कि अगर माता के पेट में अगर बच्चा है तो उन दोनों का आत्मा भी अभी कैसे काम करता है, वो भी अभी समझ में आ गया कि वो उनसे दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, दोनों का अस्तित्व इंडिपेंडेंट है। और खाली 2 आत्मा नहीं है हमारी बॉडी में, तो अनंत आत्मा है जो हम काउंट नहीं कर सकते। ब्रीद के रूप में है, वाटर के रूप में है, ब्लड के रूप में है। जो ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन्स के ऊपर जो कोट लगा हुआ है, वो भी क्रीचर्स का ही बना हुआ है। जी जी। हाँ। और हम जो भी फूड खाते हैं वो भी क्रीचर्स ही है, वनस्पति। हाँ हाँ। तो इसीलिए क्रीचर्स का होना और आत्मा का होना वो क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मगर बॉडी का मूल आत्मा एक होता है। क्या बताया? एक होता है। हाँ, जिसके आधार से पूरा बॉडी का मैनेजमेंट कुदरत चलाती है। तो ये पूरी बॉडी का मैनेजमेंट कुदरत चलाती है, क्योंकि है भी कुदरत का। हवा पानी खुराक भी कुदरत का है। तुम जिसको आयुष्य कर्म बोलते हो वो श्वास भी कुदरत का है। तुम जिस कर्मों की भुगतान करते हो वो संजोग भी कुदरत का है। तो तुम्हारा क्या है दुनिया में? कुछ नहीं है। यू आर ओनली द प्योर सोल, नथिंग एल्स। जी जी जी। मगर अज्ञानता के बस मेरा 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 मानते हैं, मैंने किया आपने किया मानते हैं। वही अज्ञानता से नया संसार बनता है, कर्म बनता है, और जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। तो मैंने मन वचन कहा है कि पूरे पैकेज को कुदरती रचना के रूप में देखने को कहा, जिनमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा है। अगर हम कोई कहेंगे कि ये खाने का मुंह है तो मोक्ष में हो जाएगा, मिलेगा कि नहीं, ये आंखों का मुंह है तो मोक्ष मिलेगा कि नहीं,
ये शरीर के इंद्रियों का विषय है तो मोक्ष मिलेगा कि नहीं, ये मेरा शरीर को बहुत कपड़ा चाहिए तो मोक्ष मिलेगा कि नहीं, मेरे को बहुत लक्ष्मी चाहिए ऐसा मुंह है तो मिलेगा कि नहीं, मेरे को घूमने का शौक है तो मेरे को मोक्ष मिलेगा कि नहीं। तो मैंने कहा जो प्रकृति का स्वभाव है उसको कुदरती रचना मानोगे तो तुम्हारा सब्जेक्ट रहा ही नहीं। मगर बार बार तुम प्रकृति का एक एक सब्जेक्ट उठा के लाते हो और सॉल्यूशन लेते हो, उठा के लाते हो लेते हो। मैंने पूरी बॉडी को, पूरा मनोचन काया को, पूरी लाइफ को कुदरती रचना बता दिया है। फिर कोई भी आप बात लाओगे कुदरती रचना ही रहेगी। कंप्लीट पैकेज उसी में आ गया स्वामी जी, उसी में आ गया। फिर क्यों आप डीप में, जब मैंने कहा कि ये मन वचन काया और उसका हवा पानी खुराक और उसके कर्मों के भुगतान के संयोग, ये सब कुछ कुदरती रचना ही है, तो फिर आप इसमें डीप में क्यों जाते हो? आप इससे अलग रहोगे तो राग द्वेष नहीं होगा, जुड़ जाओगे तो राग द्वेष होगा। तो बार बार क्यों जुड़ेंगे हम क्या कहते हैं? हमको प्रकृति सुधारनी है, हमको इंद्रिया सुधारनी है, हमको क्रिया सुधारनी है, हमको वाणी सुधारनी है। भाई क्यों? जिसको जलाना है उसको ही सुधारना है और फिर मानते वो तो मेरा है नहीं, तो फिर उसके पीछे क्यों पड़े हो आप? जी। जब आप कहते हैं मेरा नहीं है, मैं मन वचन काया से मुक्त तथा शुद्धात्मा हूं, तो मन वचन काया के पीछे क्यों पड़े हो? जब कुदरत ने कहा मैंने आपको जन्म दिया है, मैंने आपको पंचभूतों से यह शरीर बनाया है, मैंने आपको शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी मैंने दिया है, और मैंने आपको कर्मों जो किया था पिछले अवतार में वो भुगतान के लिए संजोग भी मैंने दिया, माता पिता के साथ सब कुछ संजोग मैंने ही दिया है, और बाद में मैं ले लेता हूँ और बॉडी भी ले लेता हूँ। तो ये पूरा सब्जेक्ट कुदरत का है या आपका है? कुदरत का है पूरा। तो फिर क्यों बार बार हम इसमें खटपट करते हैं? जी। और फिर अपने अज्ञानता का प्रदर्शन करते हैं। कुदरत कहते हैं जब तुम्हारा है ही नहीं क्यों आप डकोडकल करते हैं? जी समझ। कुदरत कहता है तुम तुम्हारे में रहो और प्रकृति का काम चलाने का मेरा है, मेरे को करने दो। आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे तो आप अपना स्वाभाविक सुख अनुभव कर सकोगे, मगर बार बार प्रकृति से जुड़ जाओगे तो आप खुद ही अपने स्वाभाविक सुख का नुकसान कर रहे हो। जी। बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर स्वामी जी, एकदम क्लियर हो गया। ओके। कोटि प्रणाम स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रियंका जी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, जब हम ज्ञान का उपयोग करते रहते हैं तो भाव करते हैं कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक सहयोग चाहिए। जब नेक्स्ट होगा तब हमको ये सहयोग भी मिलेगा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। बराबर है। आगे हमारा क्या पुरुषार्थ होगा? अगर मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग मिलेंगे उस समय नेक्स्ट बर्थ में जो आज आपको प्रकृति को कुदरती रचना समझ के मुक्त रहना है और परमात्मा की दृष्टि को पक्का करना है, वो दृष्टि आज हमको बहुत एफर्ट करवाती है। नेक्स्ट बर्थ में आपको और इजी हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर मैच्योरिटी। अभी का एफर्ट नेक्स्ट बर्थ का रिजल्ट हो जाएगा। अभी आपको कुदरती रचना देखनी पड़ती है, शुद्धात्मा लक्ष्य में रखना पड़ता है, बार बार भूल जाते फिर शुद्धात्मा रखना पड़ता है, बार बार भूल जाते कुदरती रचना, फिर हमको उसको लाना पड़ता है दृष्टि में। तो ये अभी आप पुरुषार्थ कर रहे हो, यू आर डूइंग द एफर्ट। मगर नेक्स्ट बर्थ में वो एफर्ट का जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में तो बट नेचुरल रहेगा। उस समय आपको आप में रहने का और आगे बढ़ने का भी चांस रहेगा, क्योंकि आपने एक एग्जाम पास कर दिया है, अभी आगे की बात आएगी, फिर वो एग्जाम पास करेंगे, उसके आगे की बात। ऐसे ही करके सभी प्रकार का अज्ञान खत्म हो जाएगा। एकदम से तो नहीं होगा ना। नहीं बराबर। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहां तक पूरा अज्ञान खत्म नहीं होगा वहां तक क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो फिर जब रिजल्ट आएगा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तब वो मीन्स रिजल्ट के रूप में होगा, तब प्रतिष्ठित आत्मा क्या करेगी? वो रिजल्ट के रूप में आएगा तब ये तो आपका जागृति अपने आप रहेगी, क्योंकि आपने पुरुषार्थ किया है तो नेक्स्ट बर्थ में रहेगी। अभी उससे आपको और आगे बढ़ना है। हाँ। ये जागृति को और आगे बढ़ाना है।
अभी आपका ज्यादातर ध्यान प्रकृति के साथ है और उसके अंदर आप कुदरती रचना देख रहे हैं। नेक्स्ट बर्थ में आप कुदरती रचना देखोगे और प्रकृति अपने आप निकाल हो जाएंगी। फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि भाई अभी ये प्रकृति को मैं कुदरती रचना बोलता हूँ, फिर 6 तत्व कैसे काम करता है, लाओ अभी मैं उसमें डीप में जाऊं, क्योंकि ये बात तो समझ में आ गई मेरे को, तो फिर और आगे जाएंगे। अच्छा। तो धीरे धीरे रिलेटिव सत्य का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और सनातन सत्य और तत्व ज्ञान का इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगा आपको। दैट इज टू बी कॉल्ड योर डेवलपमेंट। एकदम नहीं होता है ना। अभी मैं किसी को कहूंगा कि संसार में सुख नहीं है, सुख नहीं है, तो बोला समझ से बराबर है, मगर ऐसा कैसे मानेंगे सुख नहीं है, जब सुख आता है तो लगता भी हमको है, मगर हाँ। ये मैं भी समझता हूँ कि एकदम से नहीं होगा, मगर जैसे जैसे अभी आप प्रयोग करते रहोगे कि आखिर सुख तो ये प्रकार के खाने के, पीने के, आंख के विषयों में, ऐसे विषयों में सुख है नहीं, मगर लगता है क्योंकि हमारी बिलीफ है। वास्तव में सुख तो आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि आत्मा नहीं है तो इंद्रिय ज्ञान का सुख भी नहीं हो सकता है। तो मूल रूप से तो आत्मा की वैल्यू है, मगर अज्ञानता से हमने अवस्थाओं की वैल्यू किया था। ऐसे अभी आप पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी मैच्योर होके जब पास हो जाओगे तो नेक्स्ट बर्थ में ये रिजल्ट के रूप में आएगा, फिर आप उससे और आगे जाओगे। एक देखो आप 5th स्टैंडर्ड की एग्जाम आपने दे दिया, किताब पढ़ लिया, एग्जाम भी दे दिया, पास हो गए, बाद में आप 6 में जाओगे ना, हाँ। फिर 6 में पास हो जाओगे, फिर 7 में जाओगे, फिर आपको 5-6 की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, हाँ। और आगे की आप पढ़ोगे, और ऐसे ही तो प्रोग्रेस होता है ना जी। हाँ। और कोई प्रश्न है? नहीं। ओके, ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये मन वचन काया से मुक्त रहना ही मुक्ति है क्या? मतलब कि इस मुक्ति में इतना रिलैक्स मिलता है, इसके आगे सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी सब छोटा लगता है, और बुद्धि डिटेलिंग में इतनी नहीं जाती है, तो क्या सेपरेट रहना ही पर्याप्त है? क्योंकि वैसे हम अलग है, भ्रांति से जुड़ गए थे और वही भ्रांति को तोड़ के हमको अलग रहने का प्रयास करना है, और जितना आप अलग रह सकोगे भ्रांति तोड़ के, बस ये आपका विजय हुआ। मतलब आपने सच्चाई को दृष्टि से पेश किया, तो प्रकृति और परमात्मा अलग हुआ, उस समय आपको अवश्य आनंद होगा, क्योंकि प्रकृति का बोझ खत्म हो गया, बहुत रिलैक्स हो जाता है उस समय। तो ये मुक्ति मोक्ष अलग है? ये मोक्ष में या मुक्ति के मार्ग में जाने की प्रोसेस है। प्रोसेस समझते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा स्वामी जी, ये भी बताया ना कि ये सुख सबको मिले, यही लोक कल्याण की भावना करनी है। और पुरुष का जो सेपरेशन है, इसमें जो रिलैक्स है, यही लोक कल्याण की भावना करनी, ये सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद है यही वाला। तो लोक कल्याण की भावना का मतलब क्या है? जिस प्रकार से आपने अज्ञान को अज्ञान के रूप में जाना विद द हेल्प ऑफ विज्ञान, करेक्ट? विज्ञान से आपने अज्ञान से अज्ञान को जाना, और आपने जिस प्रकार से मन वचन काया और मन वचन काया की अवस्था से मुक्ति का अनुभव किया और आप रिलैक्स हो गए, तो ऐसा अनुभव और भी व्यक्ति करे, ये आपकी भावना रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल स्वामी जी। इसमें आपको कुछ लेना देना तो है नहीं। तो ये भावना को कहते हैं जगत कल्याण। मतलब आपने जो पाया वो दूसरे भी पाए, अनुभव करे, ये आपकी भावना, उसका नाम जगत कल्याण। अच्छा स्वामी जी, बुद्धि ज्ञान की डिटेलिंग में ज्यादा नहीं जाती है, चलती नहीं है इतनी, बस सेपरेट करने में इतना आनंद आ जाता है ना कि इसमें तन्मयकार होने में जो दुख है उससे सेपरेट हो जाओ, तो बस इतनी ही समझ में आता है। इतना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, कोई बात नहीं। जय सच्चिदानंद। जय दिलीप भाई, दिलीप अग्रवाल जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये महात्मा से एक अनुरोध था कि जो महात्मा इसमें डेवलपमेंट कर चुके हैं वो अपने अनुभव को प्रश्न के रूप में पिरोए, भले उनको आंसर मालूम है, वो आपसे क्वेश्चन करें और आप उनका आंसर दें, तो इससे हम महात्मा को प्रोग्रेस में सहायक होगा स्वामी जी। ओके,
ओके ओके। और प्रश्न क्या है आपका? बस स्वामी जी। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद साहब जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु। बस बस बहु मजा, तबियत पाणी सारे से सारा प्रभु। અત્યારે લોકડાઉન નો બહુ સરસ ફાયદો ચાલી રહ્યો છે. આપણે અત્યારે આ લોકડાઉન ની અંદર આપણા અજ્ઞાનને લોકડાઉન કરવાનું છે. बिल्कुल साची है, बिल्कुल साची। अज्ञान को ही लॉकडाउन करना है, ज्ञान तो है ही मुक्त, ज्ञान को लॉकडाउन नहीं कर सकते, ज्ञान को कर्टेन बना सकते, वो लॉकडाउन नहीं कर सकते। ઉપરથી એવું લાગે છે કે લોકડાઉન લંબાઈ ને તો સારું કે આ જ્ઞાન ચાલુ રહે, હવે અમે બીજો કોઈ કામમાં આમ જ મજા આવે। नहीं अभी लंबाएगा ना। हाँ हाँ, अमदावाद માટે તો ખાસ 30 मई तक तो रहेगा, 100% रहेगा। 13th में इज मिनिमम लॉकडाउन, मिनिमम। फिर आगे थोड़ी थोड़ी राहत मिलेगी कहीं कहीं जगह पे, वो एक अलग बात है। तो 30 तारीख तक संपूर्ण भारत नहीं खुलेगा और बहुत सारी जगह पे रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा, बहुत सारे। देखो अभी जैसे खोलेगा तो भी क्या होगा भाई, ये जोन वाइज आप काम करोगे, बाहर तो नहीं जाओगे, यानी खुला ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप कहीं भी आ सकते जा सकते, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप आपके जोन में घूम सकते हो। जैसे यहाँ जैसे एक जोन के अंदर ग्रीन जोन है जहाँ एक भी केस नहीं है, तो आप खाना खा सकते हैं, पीना पी सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, जो कुछ भी करना है, शॉपिंग कर सकते हैं, दुकानें खोल सकती है। मगर आप एक जोन से दूसरे जोन में नहीं जा सकोगे, इट्स अ रिस्ट्रिक्शन। तो इट इज नॉट ओपन, इट इज अ कंट्रोलेबल ओपन होगा कि आप वहां तक घूम सकते हैं। जैसे आज लॉकडाउन में क्या हुआ, आप घर में ऊपर नीचे जा सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, ये लॉकडाउन कंट्रोल हो गया। फिर उसमें से आपको सिटी आ जाएगी कि आप ये डिस्ट्रिक्ट में आप घूम सकते हैं। बिल्कुल यही अहमदाबाद तो लास्ट में खुलेगा। चलो ये समझना चाहते हैं कि जिस तरह तीर्थंकर का जो पद है वो उसका कर्मों का काफी वक्त पहले तय हो जाता है कि भाई जैसे कृष्ण भगवान है तो अगली 24 में तीर्थंकर होंगे, लेकिन उनका जो आप बता रहे हो कि डेट आज हो जाती है। तो इस तरह जैसे अब तक तो हम लोग अज्ञानी थे, आज हमको ज्ञान मिला है, थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं, तो अभी हमारी मोक्ष की डेट वैसे नक्की है लेकिन हमको मालूम नहीं है, और काल भी ऐसा नहीं है कि कोई हमको बता सके। तो ऐसा समझने में कोई जरूरत है, गलती है क्या कर? नहीं, हमारी मोक्ष की डेट नक्की है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। जहां तक केवल दर्शन नहीं होता है वहां तक डेट पक्की नहीं होगी। केवल दर्शन के बाद आपकी रेडियस फिक्स हो जाती है, क्योंकि केवल दर्शन के बाद अज्ञान नहीं है, तभी आप लास्ट बर्थ की ही बात करते हो ना? नहीं, लास्ट बर्थ के पहले बर्थ में जब आपने अज्ञान निकल गया तो आपकी रेडियस फिक्स हो गई कि अभी उनको सिर्फ केवल ज्ञान प्राप्त करना है, और जितने भी कर्म बाकी है केवल दर्शन होने से पहले का वो भुगतान करना है। तो 1 अवतार, 2 अवतार, 3 अवतार हो सकता है कि आपका अवतार नर गति में जाओ तो 10 लाख साल का हो सकता है, देवलोक में जाओ तो 10 लाख साल का भी हो सकता है, 1 लाख साल का भी हो जाता है, मगर आपका रेडियस फिक्स हो गया। अभी नया सर्जन होता नहीं है, सो इट इज फिक्स। तो ये इन लोगों का तो काफी टाइम पहले तय हो जाता है, जबकि काफी बहु के कर्म बाकी है। नहीं, तो अब मैं समझाऊं उसमें क्या होता है, बताऊं मैं आपको। मैंने पहले भी कहा कि उनका डेट अगर फिक्स हो जाता है वो बीज का फल के रूप में है। क्या बताया? बीज का फल के रूप में है। इसके बीच में कितना अवतार होगा, कहाँ जाएगा, वो फिक्स नहीं हुआ है तो बता भी नहीं सकते। वो फिक्स नहीं है लेकिन वो डेट फिक्स है, क्योंकि वो तीर्थंकर एक पोस्ट है ना। तो अपने तो कहा सिंपल केवल मोक्ष है, तो अपना बीज तो वैसे हो ही गया, अभी बीज दान तो हो ही गया। आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि तीर्थंकर के बीज से भी मुक्ति का बीज बड़ा होता है। किसका? दोबारा? तीर्थंकर के बीज से भी मुक्ति का बीज बड़ा होता है। हाँ, तो इसीलिए तीर्थंकर के बीज को बड़ा मत मानो, छोटा भी मत मानो, मगर अल्टीमेट क्या है, उनको भी मोक्ष पाना है। मगर जगत कल्याण करके पाना है, आपको वैसे जाना है, तो मुक्ति ही तो अल्टीमेट में है ना। तो अगर आपके कर्म बंद हो गए, नया चार्ज होना,
और अभी आपके अंदर 5 अवतार के कर्म आपकी सत्ता में पड़े हैं, तो केवल ज्ञानी बता सकते हैं कि 5 अवतार के बाद या तो इतने सालों बाद आप मोक्ष पे जाओगे, क्योंकि अभी आपकी रेडियस फिक्स हो गई। भले 10 अवतार है आपका, मगर 10 अवतार लाइफ भी फिक्स हो गया, क्योंकि नया सर्जन तो करते नहीं आप। तो वो कहेंगे आपको कि आप 10 लाख के बाद या 5 लाख के बाद जो आपका लास्ट जन्म होगा वो बता सकते हैं, बराबर, फिक्स हो गया है ना। हाँ। तो तीर्थंकर भगवंत का जो बीज डाला उन्होंने, जैसे महावीर ने डाला था प्रथम तीर्थंकर के, तो 24 में तीर्थंकर तो फिक्स हो गए। इनके बीच के लाइफ फिक्स है नहीं, और तीर्थंकर की लाइफ भी फिक्स नहीं है अभी। हाँ, वो भी है। तो इसीलिए कहा कि कुछ भी फिक्स नहीं है, जो बीज है उनकी डेट बताते, उनके बीच में कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो बीच के वेरिएशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और एक बात भी समझो कि अगर तीर्थंकर होने के बाद भी उनका केवल ज्ञान का ड्यू डेट लेट है, तो उनका तीर्थंकर के अवतार में भी, जैसे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान थे, उनका लाइफ बहुत लंबा था, वो हम जानते हैं। कितना था वो आंकड़ों में नहीं जानना चाहते, क्योंकि अलग अलग करें। मगर मानो कि उनको जन्म होने के बाद 5 लाख के बाद या 10 लाख साल के बाद उसको केवल ज्ञान होने वाला है, तो तभी भी होगा, भले तीर्थंकर के रूप में जन्म हुआ फिर भी। बराबर है, क्योंकि केवल ज्ञान से कनेक्शन केवल ज्ञान के बीच का है, और तीर्थंकर का बीच तीर्थंकर के कनेक्शन का है, दोनों अलग चीजें। हाँ, अच्छा, आप ये बता रहे हो कि तीर्थंकर पद का बीज हुआ था, केवल ज्ञान का बीज नहीं हुआ, ऐसा समझे? नहीं हुआ है, हाँ, तो ऑफ कोर्स। हाँ, मतलब तीर्थंकर पद का बीज और केवल ज्ञान का बीज को अलग अलग समझो। अलग चीज है, वो 1 या 2 अवतार में मालूम होता है कि उनको 8 साल के बाद केवल ज्ञान होगा, 80 साल के बाद होगा, 200 साल के बाद होगा, या 500 साल के बाद होगा। वो 1, 2, 3 अवतार में डिसाइडेड होता है। समझ गए, मतलब अपना जो अभी मानो ये काल में तो ये संभव नहीं है, लेकिन आगे जाके जब अपना दो या 3 भव बाकी है, तो कोई ज्ञानी पुरुष बता सकते हैं कि ये आत्मा है, वो अभी 2 भव वाली है। हाँ, तो जो आपका फिक्स हो चुका है तो वो तो बता सकते हैं ना, वो तो प्रिंसिपल ही तो है। उसको थोड़ा सा आगे टेक्निकल ऐसा समझ सकते हैं, भले अभी इसका प्रूफ नहीं है। जैसे आपका एक रेडियस को समझे, दाखला तरीके, तो जैसे आप अभी मन में हमको देख सकते हो, किसी को भी, कि साला ये आदमी 1, 2, 3 अवतार में मोक्ष हो जाएगा, लेकिन जब तक वो नहीं पूछे, या तो आपको उसको कुदरती ज्ञान में आपको भी हमारे से आगे के लेवल में रहना है, इसके लिए आप जानते हुए भी नहीं बोल पाते हो, क्योंकि आपको भी तो ये अपनी ओर से मनोमंथन करना है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मेरा मोक्ष कब होगा वो भी मेरे को मालूम नहीं है। मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर। तो फिर मैं आपकी डिग्री की बात कर रहा हूँ कि आपका हमारे से तो ज्यादा पढ़ खुला हुआ है, लेकिन काल के अधीन आप जानते हुए भी नहीं बोल पाते हो, क्योंकि जो आप बोलोगे तो आप कुदरत की रचना में नहीं रहोगे, आपका खुद का लेसन गलत हो जाएगा। नहीं, इसीलिए जो भी हो रहा है भाषा के रूप में, क्रिया के रूप में या विचारों के रूप में, वो कुदरती रचना ही है। लेकिन आप जानते हुए भी नहीं बोल पाओगे ना, टेक्निकल इतना तो बताओ मेरे को। भाई, स्वाभाविक बात है कि केवल ज्ञानी या तीर्थंकर भगवान अगर देख सकता है तो बोल नहीं करते हैं। तो वही मैं पूछता हूँ कि क्योंकि अगर बोलोगे तो आपका लेसन गलत होएगा, उसका मतलब ये तो नहीं कि आप जानते नहीं हो। हाँ, बोलेंगे, नहीं बोलते, बिना हिसाब वो नहीं बोलते हैं, वो भी उनके लिए हिसाब चाहिए, वो उनकी फ्रीडम नहीं होती है। फ्रीडम नहीं है, हिसाब नहीं है, और आपका लेसन भी एक स्टेप नीचे उतर जाएगा, क्योंकि आपकी फिर उसको कुदरत के सिद्धांत नहीं मानोगे अगर थोड़ा सा भी हिले तो मैं हमारे साथ आपको जोड़ के इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो निकल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी हमको नहीं मिल रहा है। जी। चलो ठीक है। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। धर्म ध्यान, आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान में क्या अंतर है? नहीं, एक मिनट, आवाज ठीक नहीं आ रही है, प्लीज। धर्म ध्यान, रौद्र ध्यान और आंतर ध्यान, इसके बारे में पूछना था। रौद्र आर्त ध्यान का मतलब होता है अंदर खुद ही जलना, कोई भी बाहर की अवस्था को देखकर अंदर जलन होना, इसको कहते हैं आर्त ध्यान, जो बाहर दिखता नहीं है। दूसरा है रौद्र ध्यान, यानी अंदर भी जलता है और बाहर दूसरे को भी जलाता है, जैसे क्रोध करता है, इसको रौद्र ध्यान बोलते हैं। धर्म ध्यान का मतलब होता है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को मोड़ना, यानी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है, उसमें सिग्नेचर नहीं किया कि जो मैंने किया वो बराबर है, वो मोड़ना, इसका नाम है धर्म ध्यान है। अभी आपका और क्या प्रश्न है? फिर शुक्ल ध्यान कब आएगा? शुक्ल ध्यान का मतलब होता है मन वचन काया की हर अवस्था में अपने शुद्धात्मा पद में ही रहना, कोई भी मन वचन काया की अवस्था में नहीं जुड़ना और हर अवस्था में शुद्धात्मा पद में ही रहना अपनी क्वालिटी और नेचर के साथ, उसको कहते हैं शुक्ल ध्यान। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, और किसी का प्रश्न है? पूछिए। नहीं, और किसी को पूछना है? नहीं, प्रश्न नहीं है, छोड़ दो। नहीं, प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है। ओके, तो प्रार्थना कर देते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है। आप